फ्रेंड्स, आज हम आपको बताएंगे यूज ऑफ लेट। लेट का यूज किस कंडीशन पर हम करते हैं डेली लाइफ की कन्वर्सेशन पे। यहाँ पर हम जो लेट का यूज बताएंगे आपको स्पोकन से रिलेटेड बताएंगे, यानी अगर आप इंग्लिश बोलना सीखना चाहते हैं तो उस कंडीशन पे अगर आपको लेट का यूज सीखना है, यानी कि लेट से रिलेटेड अगर आप सेंटेंसेस बोलते हैं तो किस कंडीशन पर हम लेट से रिलेटेड सेंटेंस को यूज करते हैं, इन सारी चीजों को हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हमें ये समझना होगा लेट जो होता है ये होता क्या है। जो लेट होता है हमारा ये क्या होता है, पॉजिटिव वर्ब होती है। अगर हम इसको ग्रामर सेक्शन में ले तो ये क्या होती है, एक पॉजिटिव वर्ब होती है, जिसको हम आगे सीख रहे होंगे कि पॉजिटिव वर्ब किस प्रकार से हम यूज करते हैं स्पोकन में। ये हमारी पॉजिटिव वर्ब होती है जो लेट होती है। अब लेट का यूज कहाँ पर करते हैं, अगर आपको क्या करना है, जो लेट का यूज होता है ये हम इस कंडीशन पे करते हैं। अगर आपको क्या करना है, किसी को अलाउ करना है यानी आज्ञा देना हो, तब उस कंडीशन पर हम किसका यूज करते हैं, लेट का यूज करते हैं। सेकंड हमारा होता है अगर आपको क्या करना हो, किसी से परमिशन लेना हो या किसी को परमिशन क्या करनी हो, देना हो, तो उस कंडीशन पर हम किसका यूज करते हैं, लेट का यूज करते हैं। यानी अनुमति देने के लिए हम किसका यूज करते हैं, अनुमति देना, इस कंडीशन पर भी हम लेट का ही यूज करते हैं। तो यहां से आप देख सकते हैं जो लेट का यूज होता है ये टू कंडीशन पर हम लेट का यूज करते हैं, अलाउ करने के लिए और परमिशन देने के लिए हम लेट का यूज करते हैं। अब हम सबसे पहले देखते हैं यूज ऑफ जो लेट होता है। ये हमेशा जो लेट होता है ये लेट से ही स्टार्ट होता है। इसको हम देखते हैं, इसका जो रूल होता है, रूल क्या कहता है इसको समझते हैं। जो रूल होता है सबसे पहले हम इसको डिस्कस करते हैं। रूल नंबर 1 देखते हैं, जो हमारा लेट होता है इसका रूल नंबर हम 1 देखते हैं। तो रूल नंबर जो 1 है वो क्या है, सबसे पहले अगर आपको लेट का यूज करना है तो सबसे पहले जो स्टेटमेंट होती है सबसे पहले लेट यूज करना होगा। फिर उसके बाद चाहे आप मी यूज कर रहे हो डायरेक्ट, इसके बाद अगर आप मी यूज करते हैं, हिम का यूज करते हैं, हर का यूज करते हैं, या फिर आप देम का यूज करते हैं, या फिर कोई नेम का यूज करते हैं, तो इसके जस्ट बाद ये सारी चीजें अगर आप यूज कर रहे हैं तो इसके जस्ट बाद आपको क्या करना होगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करना होगा। ये हमारा क्या होता है, लेट का फर्स्ट रूल होता है कि अगर आप लेट के जस्ट बाद मी, हिम, हर, देम या फिर नेम कुछ भी अगर आप यूज कर रहे हैं तो उस कंडीशन पे आपको क्या करना होगा, उसके जस्ट बाद आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को यूज करना होगा। एग्जाम्पल से समझते हैं। अगर एग्जाम्पल नंबर 1 देखें हम, जैसे मुझे सोचने दो, उसे काम करने दो, मुझे खाना खाने दो, तो यहाँ पर आप देखेंगे लास्ट में जो वर्ड आ रहा है वो दो आ रहा है, यानी कि तो इससे क्या होता है, जो लेट का मतलब निकलता है यहाँ पर वो होता है दो, यानी कोई भी काम करने दो। यानी एक प्रकार से हम परमिशन ले रहे हैं या फिर दे रहे हैं। जैसे उसे खाना खाने दो, मुझे पढ़ने दो, हम किसी से परमिशन मांग रहे हैं कि अभी मुझे पढ़ने दो और मुझे खाना खाने दो, यहाँ पर हम परमिशन मांग रहे हैं यानी कि आज्ञा ले रहे हैं। अगर कोई भी काम, मुझे खेलने दो यानी मुझे रोने दो, यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर आप क्या कर रहे हैं, आज्ञा मांग रहे हैं कि मुझे ये काम करने दो। अगर आप बोल रहे हैं उसे वहां जाने दो, तो यहाँ पर आप क्या कर रहे हैं, परमिशन दे रहे हैं कि उसे वहां जाने दो। यहाँ पर सबसे पहले अगर हम एग्जाम्पल लें, जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल लेते हैं, मुझे क्या करने दो, मुझे सोचने दो, सोचने दो। ये किस कंडीशन पर हम सेंटेंस यूज करते हैं, जैसे मान लीजिए आप कोई भी काम कर रहे हैं, कोई भी आपसे कुछ पूछ रहा है तो उस कंडीशन पे आपको समझ में नहीं आ रहा है, तब आप क्या बोलेंगे, मुझे सोचने दो, मुझे सोचने दो। उस कंडीशन पे आप क्या बोलेंगे, मुझे सोचने दो। तो इसका ट्रांसलेशन अगर आप करते हैं तो क्या होगा, मुझे सोचने दो, लेट मी थिंक, मुझे सोचने दो, लेट मी थिंक, मुझे सोचने दो। यहां पर अगर आप देखते हैं तो मुझे सोचने दो, डायरेक्ट हमने सबसे पहले लेट का यूज किया, यानी कि इसका अर्थ क्या निकल रहा है, कोई भी काम करने दो। उसके बाद हमने मी का यूज किया, मी हमने क्यों यूज किया हुआ है, यहाँ पर मुझे है इसलिए, थिंक मतलब सोचने। तो इस प्रकार से आप क्या कर रहे हैं, सबसे पहले लेट यूज कर रहे हैं, फिर उसके बाद इनमें से अगर कोई भी कुछ भी अगर आता है आपके पास, मी, हिम, हर, देम, नेम, मी का यूज हम कहां पर करते हैं, मुझे के लिए, और हिम का और हर का यूज हम कहां पर करते हैं, और देम का यूज नेम, कोई भी नेम भी आ सकता है। जैसे राम को सोचने दो, तो यहाँ पर लेट, यानी यहाँ पर राम को सोचने दो, लेट राम थिंक, यानी राम को सोचने दो। उसके बाद अगर हम सेकंड एग्जाम्पल यहाँ पर लेते हैं, सेकंड एग्जाम्पल क्या होगा, उसे वहां जाने दो। जैसे उसे हमने कहा उसे वहां जाने दो, उसे वहां जाने दो,
यहाँ पर अगर हम ये लेते हैं तो इसका सेंटेंस किस प्रकार बनेगा, इसको आप पहले खुद से बनाएंगे, उसके बाद हम बताते हैं। उसे वहां जाने दो, यानी हम क्या कर रहे हैं, परमिशन दे रहे हैं कि उसे वहां जाने दो। हमने कह दिया कि उसे वहां जाने दो, लेट हिम गो देयर, यानी उसे वहां जाने दो। मैंने परमिशन दे दिया कि उसे वहां जाने दो। या फिर थर्ड एग्जाम्पल, अगर और एग्जाम्पल हम लेते हैं, उसे खेलने दो, उसे खेलने दो। अगर कुछ इस प्रकार का हम एग्जाम्पल लेते हैं तो लेट हिम प्ले, तो यहां पर क्या होगा, लेट हिम प्ले, उसे खेलने दो, लेट हिम प्ले, उन्हें उनका काम करने दो। अगर इसको लेते हैं हम, उन्हें उनका काम करने दो। नेक्स्ट एग्जाम्पल, उन्हें उनका काम करने दो। तो ये किस प्रकार से बनेगा, उन्हें उनका काम करने दो। तो यहां पर ये बनेगा लेट देम डू देयर वर्क, यानी उन्हें उनका काम करने दो। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लेट से स्टार्ट कर रहे हैं, फिर किसका काम करने दो, उनका काम करने दो। तो यहाँ पर उनका का क्या होता है, देम होता है। फिर उसके बाद काम करने दो, यानी डू, करने दो, और क्या करने दो, उनका काम, यानी देयर वर्क, उन्हें उनका काम करने दो। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, ये हमारा सेंटेंस बन जाएगा, उन्हें उनका काम करने दो। अगर किसी को आपको बोलना है लेट देम डू देयर वर्क, यानी उन्हें उनका काम करने दो। इस प्रकार से हम किसका यूज करते हैं, लेट का यूज करते हैं, जो इसका रूल नंबर फर्स्ट होता है। इसमें हम कर क्या रहे हैं, सबसे पहले हमने मी का भी यूज यहाँ पर देख लिया, मुझे सोचने दो। उसके बाद हमने यहाँ पर हिम का भी देख लिया, यानी अगर हिम आता है तो किस प्रकार से सेंटेंस बनाएंगे। उसी प्रकार से हमने देम को भी देख लिया। अगर कोई भी नेम आ जाता है तो यहाँ पर किस प्रकार से बनाएंगे, इसके लिए भी अगर हम ले सकते हैं, जैसे मुझे खाना खाने दो, या फिर आप यहाँ पर कुछ और भी ले सकते हैं। एक एग्जाम्पल हम और लेकर के यहाँ पर देखते हैं, इसको हम यहाँ से हटाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट एग्जाम्पल हम देखते हैं, जैसे मान लीजिए मुझे खाना खाने दो, मुझे खाना खाने दो। इसके लिए हम किस प्रकार से बनाएंगे, मुझे खाना खाने दो, मुझे खाना खाने दो। इसका एग्जाम्पल किस प्रकार से होगा, लेट मी ईट फूड, मुझे खाना खाने दो। इसको हम इस प्रकार से बनाएंगे। या फिर आप बोल सकते हैं, जैसे आप किसी भी क्वेश्चन का आंसर पूछा जाता है तो उस कंडीशन पे आप क्या बोलते हैं, पहले मुझे बोलने दो, यानी पहले मुझे बोलने दो। तो फॉर एग्जाम्पल अगर हम देखें तो, जैसे पहले मुझे बोलने दो, पहले मुझे बोलने दो, पहले मुझे बोलने दो। लेट मी स्पीक फर्स्ट, यानी पहले मुझे बोलने दो, लेट मी स्पीक फर्स्ट। तो इस प्रकार से हम क्या करते हैं, जो रूल नंबर 1 होता है लेट का, इसको हम यूज करते हैं। यहां पर अगर हम देखें नेक्स्ट एग्जांपल, अगर हम लेते हैं रूल नंबर 2, अगर हम देखते हैं तो रूल नंबर 2 क्या होता है, अगर आप लेट के जस्ट बाद इट का यूज करते हैं तो इट का यूज हम किस कंडीशन पर करते हैं, यहाँ पर जो इट होता है उसका हम अननोन जेंडर के लिए करते हैं। जैसे कोई छोटा सा बेबी हो गया जिसका जेंडर आपको नहीं पता है, तो उसके लिए हम किसका यूज करते हैं, लेट का यूज कर लेते हैं। अगर हम रूल नंबर 2 की बात करते हैं, जैसे रूल नंबर क्या हो गया हमारा 2, यहाँ पर अगर आप लेट के जस्ट बाद किसका यूज कर रहे हैं, इट का यूज कर रहे हैं, तो उसके जस्ट बाद आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही यूज करनी होगी, फिर अदर्स जो भी होता है उसका यूज करना होगा। इट का यूज हम किस लिए करते हैं, इट का यूज हम अननोन जेंडर के लिए करते हैं। फॉर एग्जाम्पल बेबी, यानी कि कोई भी छोटा बच्चा हो गया, आपको उसका जेंडर नहीं पता है, तो उस कंडीशन पर आप उसके लिए लेट इट का यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर इसका यूज हम किस लिए करते हैं, अननोन जेंडर, अननोन जेंडर के लिए करते हैं। यानी कि फॉर एग्जाम्पल अगर हम देखें तो एग्जाम्पल हम ले सकते हैं एक छोटा सा बेबी के लिए, जैसे मैंने कह दिया यहाँ से एग्जाम्पल, यानी इसे खेलने दो। कोई छोटा बच्चा बैठा हुआ या फिर खेल रहा है तो आप उसे बोल सकते हैं इसे खेलने दो, जैसे इसे खेलने दो। तो इसके लिए किस प्रकार से बनाएंगे, लेट इट प्ले, लेट इट प्ले, यानी इसे खेलने दो, या फिर रोने दो इसे। आप ऐसे भी बोलते हैं, जैसे कोई भी बच्चा रो रहा है तो उसे बोलेंगे आप रोने दो इसे, ऐसे भी बोलते हैं, जैसे रोने दो इसे, या फिर इसे रोने दो इसे आप उल्टा भी कर सकते हैं। तो इसके लिए आप किस प्रकार से बनाएंगे, लेट इट क्राई, लेट इट क्राई,
इसी प्रकार से अगर आप सोने दें उसे, यानी कि सोने दें उसे, तो उसके लिए आप किस प्रकार से बनाएंगे, लेट इट स्लीप। इस प्रकार से आप किस इट का यूज भी करते हैं अननोन जेंडर के लिए, जिसका जेंडर आपको डिफाइन नहीं होता है, उसके लिए भी आप लेट के साथ इट का यूज कर लेते हैं। ये हमारा रूल नंबर 2 था। अगर आप अब यहाँ पर हम एक और रूल लेते हैं, रूल नंबर 3 की बात करते हैं। तो रूल नंबर 3 हमारा क्या होता है, रूल नंबर 3 को अगर हम देखते हैं, यहाँ पर जितने भी रूल हम बता रहे हैं इससे रिलेटेड आप क्या करेंगे, टोटल 10 सेंटेंसेस खुद से बनाएंगे इसी का यूज करके, जिससे आपको ये क्या हो जाएगा, जो फॉर्मेट है ये पूरा याद हो जाएगा। रूल नंबर 3 की बात करते हैं। रूल नंबर 3 क्या है, लेट का यूज हम एक कंडीशन पर और करते हैं, जो हमारा होता है लेट के जस्ट बाद हम किसका यूज करते हैं, लेट प्लस उसके बाद इट बी का यूज करते हैं, यानी लेट इट बी, यानी जो हो रहा है होने दो। इसका हम यूज कर लेते हैं लेट इट बी, जो हो रहा है उसे होने दो। यहाँ पर हम कुछ इस प्रकार से भी इसका यूज कर रहे हैं। यहाँ पर जो इट होता है इसका क्या मतलब होता है, यहाँ पर इट का मतलब होता है कोई ना कोई घटना घट रही है। जो यहाँ पर इट होता है इसका मतलब यही दिखाता है कि कोई ना कोई घटना क्या हो रही है, घट रही है। इसका अर्थ क्या होता है, जो हो रहा है होने दो, यानी कि जो जैसा भी है वो ठीक है, यानी जो हो रहा है होने दो, जो हो रहा है उसे होने दो, होने दो। इस कंडीशन पर हम यूज करते हैं इट बी का यहाँ पर। उसके बाद अगर हम यहाँ पर एग्जाम्पल लें, कोई ना कोई घटना घट रही है, यानी यहाँ पर कोई ना कोई घटना घट रही है। जैसे हम बोलते हैं कोई ना कोई घटना घट रही है, तो इसके लिए हम बोल देंगे, क्या बोल देंगे, डोंट वरी लेट इट बी, यानी कि चिंता करने की बात नहीं है, जो हो रहा है होने दो, यानी चिंता मत करो, जो हो रहा है होने दो। तो इसके लिए हम क्या लेते हैं, कोई ना कोई घटना घट रही है। यहाँ पर अगर आपको ऐसे ही सिंपल सा बोला जाता है कोई ना कोई घटना घट रही है, तो आप इसके लिए सिंपल सा ऐसे ही यूज कर सकते हैं लेट इट बी, यानी जो हो रहा है होने दो, डोंट वरी, जो हो रहा है उसे होने दो। ये रूल नंबर 3 होता है। रूल नंबर अगर हम 4 की बात करें, तो लेट के बाद हम जस्ट किसका यूज करते हैं, अस का यूज करते हैं। जब हम जिस कंडीशन पर हम लेट के बाद जस्ट किसका यूज कर लेते हैं, अस का यूज कर लेते हैं, इसको हम देखते हैं कि अगर हम लेट के बाद जस्ट किसका यूज करते हैं, अस का यूज करते हैं। जैसे जब लेट के बाद हम क्या लगाते हैं, अस लगाते हैं, तो इसके 2 मीनिंग्स होते हैं। फर्स्ट होता है प्रपोजल के लिए, सेकंड होता है परमिशन के लिए। सबसे पहले हम देखते हैं अगर हम किसका यूज कर रहे हैं, रूल नंबर ये हमारा कौन सा होगा, 4 होगा। अगर हम लेट के जस्ट बाद लेट के साथ किसका यूज कर रहे हैं, अस का यूज कर रहे हैं, तो इसके क्या होते हैं, 2 कंडीशंस होती हैं। जो इसकी कंडीशन होती हैं वो 2 कंडीशंस होती हैं, 2 कंडीशंस होंगी। इसमें सबसे पहला क्या होता है, जैसे यहाँ पर फर्स्ट कंडीशन क्या होगी, जैसे हम प्रपोजल देते हैं किसी से, आओ खेलें, यानी कि हम किसी को बोलते हैं आओ खेलें। सेकंड परमिशन जो हम यू से देते हैं, जैसे यहाँ पर मान लीजिए हम क्या देते हैं, प्रपोजल देते हैं। यहाँ पर लेट का जो अर्थ निकलता है वो क्या निकलता है, आओ या फिर चलो, इस प्रकार से करके कुछ इसका अर्थ निकलता है। जैसे आओ खेलें, इस प्रकार से इसका क्या होता है, अर्थ निकलता है। प्रपोजल के लिए करते हैं और सेकंड परमिशन के लिए करते हैं, हम यहाँ पर परमिशन के लिए करते हैं और यहाँ पर प्रपोजल के लिए करते हैं। अस में क्या क्या इंक्लूड होता है, आई भी होता है, बी भी होता है, और यहाँ पर अदर्स जितने भी होते हैं, नॉन एक्टिव पर्सन, सारे इसमें क्या होते हैं, इंक्लूड होते हैं अस के अंदर। इसलिए हम इसको लेट के जस्ट बाद क्या यूज करते हैं, अस का यूज करते हैं। जैसे आओ क्रिकेट खेलें, यानी चलो क्रिकेट खेलें, या फिर आओ कुछ खा लेते हैं, आओ घर पर मूवी देखते हैं, आओ घर पर पढ़ते हैं। इस प्रकार से इसके जो सेंटेंसेस होते हैं वो बनाए जाते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए अगर हम यहाँ पर देखें, तो यहाँ पर क्या ले लिया हमने, यहाँ पर आओ क्रिकेट खेलें, यानी हम क्या कर रहे हैं, इनवाइट कर रहे हैं कि आओ क्रिकेट खेलें। तो इसके लिए हम किस प्रकार से बनाएंगे, यहाँ पर क्रिकेट खेलें, आओ क्रिकेट खेलें, लेट अस प्ले क्रिकेट, यानी आओ क्रिकेट खेलें। तो यहाँ पर हम बनाते हैं लेट अस प्ले क्रिकेट, लेट अस प्ले क्रिकेट। और अगर हम इसी को दूसरी तरह से बनाना चाहें, लेट अस की शॉर्ट फॉर्म लिखें, तो क्या हो जाता है, लेट्स प्ले क्रिकेट, जो कि हम ज्यादातर यूज करते हैं स्पीकिंग में, लेट्स
प्ले क्रिकेट, इस प्रकार से भी हम बनाते हैं इसको, लेट्स प्ले क्रिकेट। इस प्रकार से हम क्या करते हैं, इसका यूज करते हैं, लेटस का यूज करते हैं। लेट के बाद जब जस्ट हम क्या लगाते हैं, अस को लगाते हैं, तो इस प्रकार से यूज करते हैं। अगर इसके हम और भी एग्जाम्पल्स देखते हैं तो यहाँ पर सबसे पहले हम इसको और भी एग्जाम्पल से समझते हैं कि किस प्रकार से हम इसका यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल लेते हैं, अगर हम चलो यहाँ से चलते हैं, अगर हम यहाँ पर यूज करते हैं, जैसे चलो के लिए यहाँ पर चलो यहाँ से चलते हैं, चलो यहाँ से चलते हैं, तो इसके लिए आप किस प्रकार से बनाएंगे, लेट्स गो फ्रॉम हियर, यानी चलो यहां से चलते हैं, तो इसके लिए हम बनाएंगे लेट अस गो फ्रॉम हियर, चलो यहां से चलते हैं। या फिर आप बना सकते हैं लेट्स गो फ्रॉम हियर, चलो यहां से चलते हैं। इस प्रकार से आप क्या करते हैं, लेटस का यूज करते हैं। अदर भी एग्जाम्पल हम इसके देखते हैं, जिससे फॉर्मेट क्या होगा आपको रट जाएगा। यहां से लेटस का यूज कर रहे हैं और इसके जस्ट बाद हम क्या कर रहे हैं, देख रहे हैं कि लेटस का यूज हम किस प्रकार से करते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल अगर हम यहाँ पर देखें, आओ घर पर मूवी देखते हैं, यहां पर जैसे हमने ले लिया आओ घर पर मूवी देखते हैं, तो यहां पर हम कैसे स्टार्ट करेंगे, लेट्स वॉच द मूवी एट होम, यानी आओ घर पर मूवी देखते हैं। लेटस या फिर लेट्स डायरेक्ट शॉर्ट फॉर्म इसकी लिख सकते हैं आप। यहां पर इसको हम इस प्रकार से भी लिखते हैं लेट्स, यानी लेटस को हम लेट्स भी लिखते हैं। लेट अस यानी लेट्स वॉच द मूवी एट होम, आओ घर पर मूवी देखते हैं। चलो कुछ नया करते हैं, चलो कुछ नया करते हैं, लेट्स डू समथिंग न्यू, चलो कुछ नया करते हैं। अदर एग्जाम्पल लेते हैं, चलो कुछ नया करते हैं, कुछ नया करते हैं। अगर इस प्रकार से आप बोलते हैं चलो कुछ नया करते हैं, लेट्स डू समथिंग न्यू, चलो कुछ नया करते हैं। इस प्रकार से आओ इस बारे में सोचते हैं, लेट्स थिंक अबाउट इट, आओ डांस करते हैं, लेट्स डांस, चलो गाना बजाते हैं, लेट्स प्ले द म्यूजिक, चलो पढ़ाई करते हैं, लेट्स डू स्टडी, चलो खेलते हैं, लेट्स प्ले, चलो वहां चलते हैं, लेट्स गो देयर, आओ घर पर बात करते हैं, लेट्स टॉक एट होम, चलो उससे मिलने चलते हैं, लेट्स गो टू मीट हिम, चलो भोजन पकाते हैं, लेट्स कुक फूड, चलो पढ़ाते हैं, लेट्स टीच, आओ खेलते हैं, लेट्स प्ले, हमें खेलने दो, लेट्स प्ले। इस प्रकार से हम इसका क्या करते हैं, यूज करते हैं, यानी कि लेट के बाद जस्ट अस का, यानी कि इस प्रकार से आप सेंटेंसेस बना सकते हैं खुद से। चलो पढ़ाई करते हैं, आओ खेलते हैं, आओ गाने सुनते हैं, जितने भी आप क्या करना चाहें, इससे मल्टीपल सेंटेंसेस क्या कर सकते हैं, खुद का बना सकते हैं और इस फॉर्मेट को रट सकते हैं कि लेट जो हमारा लेटस का यूज होता है वो कहाँ पर हम करते हैं। टू कंडीशन के लिए करते हैं। फर्स्ट हम किसके लिए करते हैं, जो हमारी फर्स्ट कंडीशन होती है वो होती है प्रपोजल के लिए, सेकंड होती है परमिशन के लिए। दो कंडीशन पर हम क्या करते हैं, इसका यूज करते हैं। अब देखते हैं हम यहाँ पर, अब हम देखते हैं जो लेट का फिफ्थ रूल होता है वो क्या कहता है, जो लेट का यहाँ पर रूल नंबर 5 होता है। इसका मतलब क्या होता है, रूल नंबर हम 5 की बात करते हैं लेट के, तो यहाँ पर क्या होता है, अलाउ करने के लिए हम इसका भी यूज करते हैं। तो यहाँ पर अगर आप, जरूरी नहीं है कि लेट के, यानी जरूरी नहीं है हमेशा जो लेट होता है वो कहाँ से स्टार्ट हो, हमेशा लेट से ही स्टार्ट हो। ये सेंटेंस में भी इसकी शुरुआत सेंटेंस से भी होती है। जो हमारा लेट होता है इसका यूज हम कहाँ पर करते हैं, सेंटेंस में भी करते हैं, यानी टेंस के अंदर भी हम करते हैं। तो उस कंडीशन पे जो हमारा लेट होता है वो स्टार्टिंग से नहीं स्टार्ट होता है। यहाँ पर जैसे हमारा लेट का यूज अगर हम कहाँ पर करते हैं,
टेंस में भी करते हैं। जो हमारा लेट होता है इसका यूज हम टेंस में भी करते हैं। सिंपल तो इसका यूज हमने देख लिया कि जो लेट से स्टार्ट होने वाले सेंटेंसेस होते हैं, लेकिन लेट का यूज हम सेंटेंस में भी करते हैं। तो जरूरी नहीं है कि हमेशा लेट से ही सेंटेंस क्या होते हो, स्टार्ट होते हो। यानी अभी तक हमने देखा कि जो सेंटेंस स्टार्ट होते थे वो लेट से ही स्टार्ट होते, उसका स्टार्टिंग पॉइंट जो होता था वो लेट से ही होता था। लेकिन अब हम देखते हैं कि लेट का यूज जब हम सेंटेंस में करते हैं तो ये किस प्रकार से होता है। तो लेट का यूज जब हम सेंटेंस में करते हैं तो वहां पर क्या होता है, सबसे पहले आपको क्या यूज करना होता है, सब्जेक्ट यूज करना होता है। उसके बाद आप क्या यूज करते हैं, उसके बाद जो यूज करते हैं वो आपकी क्या होती है, हेल्पिंग वर्ब होती है। यानी जो भी आपका टेंस होता है उसके अकॉर्डिंग क्या होती है, आपकी हेल्पिंग वर्ब होती है, हेल्पिंग वर्ब होती है। उसके बाद आप किसका यूज करते हैं, आप लेट का यूज करते हैं। उसके बाद क्या यूज करते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं। फिर किसका यूज कर लेते हैं आप, ऑब्जेक्ट का यूज करते हैं। उसके बाद अदर का यूज करते हैं। इस प्रकार से हम लेट का यूज टेंस में यूज करते हैं। जो हेल्पिंग वर्ब होती है ये टेंस के अनुसार क्या होती रहती है, चेंज होती रहती है। अगर आप नॉट लगाते हैं, नॉट का यूज करते हैं, तो आप कहां पर यूज करेंगे, इस हेल्पिंग वर्ब के जस्ट बाद आप नॉट का यूज कर लेंगे। अगर इसका हम एग्जाम्पल देखें तो एग्जाम्पल जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हम लेते हैं, वे हमेशा इन बच्चों को यहाँ खेलने देते हैं। तो यहाँ पर क्या कर रहे हैं, एक प्रकार से आज्ञा दे रहे हैं खेलने के लिए, बच्चों को खेलने देने के लिए आज्ञा दे रहे हैं। यानी आज्ञा देने की बात हो रही है कि वे हमेशा इन बच्चों को यहाँ खेलने देते हैं। तो ये जो हमारा टेंस यूज हो रहा है ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज हो रहा है, यानी एस ऐड करना है हमें। तो इसको अगर हम बनाएंगे तो वे हमेशा दे ऑलवेज हो जाएगा। उसके बाद क्या होगा, यहाँ पर जो हमारा टेंस है वो कौन सा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट है। तो यहाँ पर हमने क्या किया, दे ऑलवेज। उसके बाद हम डायरेक्ट क्या यूज करेंगे, हेल्पिंग वर्ब भी डायरेक्ट इसी में इंक्लूड है। उसके बाद लेट का हम यूज करेंगे, लेट लगाएंगे। इन बच्चों को यहाँ खेलने देते हैं। लेट दी चिल्ड्रेन प्ले हियर, यानी वे हमेशा इन बच्चों को यहाँ खेलने देते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हमने क्या यूज किया है, यहाँ पर सब्जेक्ट यूज किया है, हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा। उसके बाद क्या होगा, सब्जेक्ट के जस्ट बाद हमने यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब, क्योंकि हमारा प्रेजेंट टेंस है तो एस ऐड करते हैं हम यहाँ पर। एस का यूज हम कहाँ पर करते हैं, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम एस का यूज करते हैं, प्लूरल के साथ हम किसी का भी यूज नहीं करते हैं। उसके बाद यहाँ पर लेट का डायरेक्ट, फिर उसके बाद हम किसका यूज करते हैं, हेल्पिंग वर्ब के बाद हम लेट का यूज करते हैं। फिर हम क्या यूज करते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं। उसके बाद किसका यूज करते हैं, हम अदर का यूज करते हैं। तो इस प्रकार से हम क्या करते हैं, यहाँ पर टेंस में हम क्या बनाते हैं, इसके सेंटेंसेस बनाते हैं। जैसे कोई अदर एग्जाम्पल अगर हम लेते हैं, यहाँ पर फ्यूचर टेंस का अगर हम लेते हैं तो फ्यूचर टेंस में क्या होता है, जैसे मैं तुम्हें कभी नहीं जाने दूंगा, मैं तुम्हें कभी नहीं जाने दूंगा। तो यहाँ पर अगर हम देखें, मैं तुम्हें कभी नहीं जाने दूंगा, इसका हम किस प्रकार से बनाएंगे, मैं तुम्हें कभी नहीं जाने दूंगा। इसको अगर हम बनाएं तो इसमें क्या होगा, जो हमारा आई है सब्जेक्ट है, आई विल कभी नहीं, यानी नेवर, आई विल नेवर लेट यू गो, मैं तुम्हें कभी नहीं जाने दूंगा, मैं ये कभी नहीं होने दूंगा। इस प्रकार से सेंटेंसेस से आप क्या करेंगे, बनाएंगे खुद से। यहां पर हम क्या कर रहे हैं, सबसे पहले सब्जेक्ट फिर हेल्पिंग वर्ब। अगर नॉट आता है तो आप नॉट लगाएंगे, यहाँ पर कभी नहीं, तो यहाँ पर क्या आ रहा है, नेवर आ रहा है। जैसे आई विल नेवर, उसके बाद यहाँ पर
लेट यू गो देयर, मैं तुम्हें कभी वहां नहीं जाने दूंगा। इस प्रकार से आप क्या करेंगे, अदर सेंटेंसेस क्या कर सकते हैं, मल्टीपल सेंटेंस बना सकते हैं खुद से। मैं तुम्हें कभी फेल नहीं होने दूंगा, जैसे आप किसी को विश्वास दिलाते हैं मैं तुम्हें कभी फेल नहीं होने दूंगा, तो इसका क्या बनेगा, आई विल नेवर लेट यू फेल, मैं तुम्हें कभी फेल नहीं होने दूंगा, मैं तुम्हें कभी रोने नहीं दूंगा, आई विल नेवर लेट यू वीप। इस प्रकार से आप क्या करेंगे, सेंटेंसेस के अंदर भी आप क्या करते हैं, लेट का यूज करते हैं। यानी लेट का यूज जो होता है वो सेंटेंस में भी होता है, लेकिन इसका जो रूल होता है वो यही होता है सिंपल सा, जब भी आप टेंस में इसका यूज करते हैं लेट का, तो वहां पर किस प्रकार से करते हैं, सबसे पहले आपको क्या करना होता है, सबसे पहले आपको सब्जेक्ट देखना होता है, उसके बाद जस्ट उसके बाद हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे। आप जिस भी टेंस में होंगे उस टेंस की हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे। उसके बाद अगर आप नॉट का यूज करते हैं तो नॉट लगाएंगे, नहीं तो अगर नेगेटिव लेना चाहते हैं, नहीं तो उसके जस्ट बाद हेल्पिंग वर्ब के जस्ट बाद आप लेट का यूज करेंगे, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे, फिर ऑब्जेक्ट लेंगे, फिर अदर्स लेंगे। इस प्रकार से हम लेट का यूज जो करते हैं वो टेंस के अंदर करते हैं। तो ये था पूरा हमारा टॉपिक लेट का। लेट के टोटल हमने 5 रूल को डिस्कस किया जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर आप स्पीकिंग सीख रहे हैं तो वहां पर आपको समझ में आना चाहिए इसका फॉर्मेट क्या होता है, इससे रिलेटेड आप क्या कर सकते हैं, खुद के सेंटेंसेस बना सकते हैं। ये था आज का हमारा टॉपिक। आई होप दोस्तों अगर आज की इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और दोस्तों के पास शेयर करना।